अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी है ये आलू कतली पकोड़ा। बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होता है। बहुत सिंपल और इजी रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। चलें आए ये रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पकौड़ा का मिक्सचर तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 2.5 कप बेसन ले लिया है, 2 कप भर के और 1 कप आधा लिया है। इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून भर के धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, चाट मसाला 1/2 टेबल स्पून, भुना कुटा ज़ीरा, इसको इस तरीके से हाथों से क्रश करके मैं शामिल कर दूंगी। 1/2 टेबल स्पून अजवाइन शामिल करेंगे और 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें कसूरी मेथी का ऐड कर दूंगी और इसको भी इस तरीके से हाथों से क्रश करके शामिल करूंगी। और इन पकोड़ों को सुपर क्रिस्पी बनाने के लिए मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का ऐड कर रही हूँ। 3 से 4 हरी मिर्चों को मैंने चॉप कर लिया था, उसको भी शामिल कर दूंगी। और अब इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले मिक्स कर लेंगे, ताकि सारे स्पाइसेस जो हैं बेसन के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून ही ऐड किया था। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी हमने उतना ही ऐड करना जितनी हमें ज़रूरत होगी, ज़्यादा पानी हमने एक साथ नहीं डाल लेना। और इस तरीके से इसकी स्मूथ सी एक स्लरी सी तैयार कर लेनी है। इतना बहुत ज़्यादा हमने इसे थिक भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा रनी कंसिस्टेंसी भी नहीं रखनी, एक नॉर्मल कंसिस्टेंसी रखनी है कि आलूओं पे अच्छे से इसकी कोटिंग हो जाए। अब यहाँ पर आलू ले लिया मैंने, यहाँ पर 3 आलू लिए हैं, इनको पहले पील कर लेंगे अच्छे से और फिर इसको बारीक स्लाइसिस में हमने कट करना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको मोटा नहीं रखना। आलू कतली पकौड़ा में जो आलू होता है वो बारीक ही अच्छा लगता है। अगर आपके पास कटर है तो आप उससे भी कर सकते हैं। नाइफ की मदद से आपने इसको इस तरह राउंड शेप में काट लेना है। और वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देख ही लिया और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आलू जो है हमारे कट हो चुके हैं। अब चलते हैं इसके फ्राइंग की तरफ। ऑयल हमने पहले से गर्म कर लिया था। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं रखना, मीडियम हॉट ऑयल ही रखना है हमने। इस तरीके से जब हम इसमें पकोड़ा ऐड करेंगे तो इस पर बबल्स बनना शुरू हो जाएं, इतना गर्म ऑयल हमारा होना चाहिए। एक आलू के स्लाइस को मैंने बेसन में डिप किया है और इस तरीके से इसमें ऐड करती जाऊंगी। आलू को जब बेसन में डिप करेंगे तो उसका एक्सेस बेसन जो है हमने उसको उतार देना है, लगे नहीं रहने देना। उससे ये होगा कि हमारे जो पकोड़े हैं बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। अब मैंने एक एक करके सारे जो आलू के स्लाइसेस है इसमें डाल दिए हैं। इस तरह से हमने इसे कलर आने देना है और फ्लेम को हमने मीडियम ही रखना है। बहुत ज़्यादा हाई मत कीजिएगा और बहुत ज़्यादा लो भी मत कीजिएगा। लो करेंगे तो ये पकोड़े जो हैं अंदर से ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेंगे और बहुत ऑयली हो जाएंगे, तो इसलिए हमने इसे थोड़ा सा हाई फ्लेम पर ही कुक करना है और बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने देना है। इसकी मैंने साइड्स चेंज कर दी हैं, एक तरफ से कलर आ चुका है। अब ये देखिए, इतना ही कलर हमने इसे आने देना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन मत कीजिएगा, उससे इसका टेस्ट जो है टोटली डिफरेंट हो जाता है। और इसे डिश आउट कर लेंगे। एक्सेस ऑयल को हमने इस तरीके से स्ट्रेन कर लेना है। बहुत क्रिस्पी ये पकोड़े बनकर तैयार होते हैं। कॉर्नफ्लोर ऐड करने का मकसद यही था कि कोटिंग जो है बहुत क्रिस्पी बनकर तैयार होती है और पकोड़े जो हैं बहुत मज़ेदार बनते हैं। हमारे बहुत क्रिस्पी से और बहुत मज़ेदार से आलू कतली पकोड़ा जो है तैयार हो चुके हैं। आप इसे नान के साथ, चटनी के साथ, केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको नान के साथ ही सर्व किया था। बहुत मज़ेदार बनकर तैयार हुए थे, बिल्कुल बाजार जैसा इनका फ्लेवर था। और अब मैं इस क्रिस्पीनेस इसकी चेक करवा देती हूँ आपको। ये इतने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए थे। किसी भी नान के साथ, रोटी के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं और चटनी के साथ तो इनका टेस्ट बहुत ही। और इस चटनी की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा और अपना फीडबैक भी मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।